लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे फेज की वोटिंग हो चुकी है। अभी 5 चरणों का चुनाव बाकी है। 4 जून को रिजल्ट आएगा। इस चुनावी घमासान में पक्ष और विपक्ष के बीच डिस्कशन का एक टॉपिक रहा ईवीएम, जिस पर खूब बयान दिए गए और नेताओं ने एक दूसरे को खूब लपेटा। जहां एक तरफ कई राज्यों में चुनाव हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ईवीएम की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के 100% मिलान की मांग करने वाली सभी याचिकाओं के पक्ष में फैसला करेगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि साथ में जो पूरा आदेश दिया है वो काफी जरूरी है। लेकिन आज मैं सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन पर ही बात नहीं करूंगी, बल्कि बताऊंगी आपको इस डिसीजन के इम्पैक्ट के बारे में जो इस लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। इन पिटीशंस को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, हमने याचिकाओं को सुना। इन याचिकाओं में पेपर बैलेट सिस्टम पर लौटने, वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्चियों की पुष्टि और इलेक्ट्रॉनिक गिनती के अलावा वीवीपैट से निकली पर्चियों की 100% गिनती करवाए जाने की मांग की गई थी। हमने मौजूदा प्रोटोकॉल, तकनीकी पहलुओं और रिकॉर्ड पर मौजूद डेटा को ध्यान में रखते हुए इन सभी को खारिज कर दिया है। हालांकि ये फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कुछ खास बदलाव करने के आदेश भी दिए हैं, जिस बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या इस फैसले से वोटर्स पर कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। तो चुनाव आयोग की नजर से देखा जाए तो कोर्ट ने आयोग से कहा है कि चुनाव के बाद की प्रक्रिया में वो कुछ नई प्रक्रियाएं अपनाएं। यानी अब इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन को कुछ नए प्रोसेसेस को फॉलो करना होगा। पहला निर्देश ये है कि पार्टी सिंबल के लोड होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट यानी SLU को सील किया जाए। दूसरा ये कि चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद SLU को कम से कम 45 दिन के लिए सील बंद कर ही रखा जाए। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि SLU वो प्रोसेस है जिसमें इसे पहले कंप्यूटर सिस्टम से जोड़कर इस पर चुनाव चिन्ह लोड किए जाते हैं, जिसके बाद वीवीपैट स्लिप पर पार्टी का चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार का नाम छापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोर्ट ने कहा है कि इन सीलबंद SLU को खोला जाएगा और इसकी जांच उसी तरह से की जाएगी जिस तरह से ईवीएम की होती है। मतदाताओं की नजर से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके लिए कोई बदलाव नहीं आया है। जिस तरह ईवीएम के जरिए अब तक मतदान होता था, आगे भी उसी तरह होता रहेगा, जिसमें 100% मशीनें वीवीपैट से जुड़ी होंगी। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि उम्मीदवार चाहे तो ईवीएम के वेरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं। चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवारों की शिकायत पर चुनाव आयोग ईवीएम निर्माता को ईवीएम के माइक्रोचिप के वेरिफिकेशन के लिए कह सकता है। उम्मीदवार किसी संसदीय या विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 5% ईवीएम के मेमोरी सेमीकंडक्टर की जांच की मांग कर सकता है। उम्मीदवार की लिखित गुजारिश पर वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसे फिर ईवीएम निर्माता के इंजीनियरों की एक टीम वेरीफाई करेगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए गुजारिश चुनाव के संपन्न होने के 7 दिन के भीतर ही की जानी चाहिए और इसके लिए खर्च उम्मीदवार को ही उठाना होगा। अगर वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया गया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है तो चुनाव आयोग को उम्मीदवारों का पैसा लौटाना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने सलाह दी है कि चुनाव आयोग इस सुझाव के बारे में जांच कर सकता है कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों की गिनती में इंसानों की बजाय मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए मशीन से निकलने वाली हर पर्ची पर एक बारकोड बनाया जाए, जिससे इसकी गिनती आसानी से हो सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और उनके द्वारा दी गई सलाह को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके।